हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के मोमेंट्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, द लास्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। इसका आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। ये एमसीक्यूज का पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। आज इसका हम द लास्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद का हम लोग पार्ट सेकंड करेंगे एमसीक्यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, Hearing the cooing of the dove, the child ran towards his parents and dropped down the petals in his hand. यानी पाख्ता की कूक सुनकर बच्चा अपने माता पिता की ओर दौड़ा और पंखुड़ी नीचे गिरा दी उसके हाथ से। ए ऑप्शन है कंगारू यानी कंगारू, बी ऑप्शन है डव यानी कबूतर, सी ऑप्शन है डकलिंग्स यानी बत्तख का बच्चा, डी ऑप्शन है स्क्वैरल्स यानी गिलहरी। तो इसका सही ऑप्शन है बी डव यानी कबूतर, उसको पाख्ता भी बोलते हैं डव को। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर ड्रॉपिंग द पेटल्स फ्रॉम हिज हैंड्स वेयर डिड द चाइल्ड गो इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड। यानी अपने हाथों से पंखुड़ियाँ गिराकर द लास्ट चाइल्ड कहानी में बच्चा कहाँ गया। ए ऑप्शन है ग्रोव यानी ग्रोव में गया, बी ऑप्शन है राउंड द बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ के चारों ओर, सी नंबर है द मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों के खेत में, डी ऑप्शन है द फेयर यानी मेले में। तो इसका सही ऑप्शन है बी राउंड द बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ के चारों ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड हाउ वा द फुटपाथ दैट लेड फॉर फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। यानी द लास्ट चाइल्ड कहानी में सरसों के खेतों के बीच से मेले की ओर जाने वाले फुटपाथ कैसा था। ए ऑप्शन है नैरो यानी शकरा, बी ऑप्शन है वाइंडिंग यानी घुमावदार, सी ऑप्शन है क्राउडेड यानी भीड़ भाड़, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यानी दोनों ऑप्शन ए और बी। तो इसका सही ऑप्शन है डी बोथ ए एंड बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड सी एज द नियर्ड द विलेज इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड। यानी द लास्ट चाइल्ड कहानी में बच्चे ने अपने गांव के पास क्या देखा। ए ऑप्शन है मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों का खेत, बी ऑप्शन है फुटपाथ फुल ऑफ थॉन्ग्स यानी थॉन्ग से भरा फुटपाथ, बी सी ऑप्शन है ड्रैगन फ्लाइज यानी ड्रैगन फ्लाइज, सी डी ऑप्शन है डव यानी पाख्ता यानी कबूतर। तो इसका सही ऑप्शन है बी फुटपाथ फुल ऑफ थॉन्ग्स। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज बीन सोल्ड एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द फेयर इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड। यानी द लास्ट चाइल्ड कहानी में मेले के प्रवेश द्वार के कोने पर क्या बिकता था। ए ऑप्शन है टॉयज यानी खिलौने, बी ऑप्शन है बैलून्स यानी गुब्बारे, सी ऑप्शन है यूटेंसिल्स यानी बर्तन, डी ऑप्शन है स्वीट्स यानी मिठाइयाँ। तो इसका सही ऑप्शन है डी स्वीट्स यानी मिठाइयाँ। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड। यानी द लास्ट चाइल्ड कहानी में बच्चे की पसंदीदा मिठाई कौन सी थी। ए ऑप्शन है बर्फी, बी ऑप्शन है गुलाब जामुन, सी ऑप्शन है जलेबी, डी ऑप्शन है रसगुल्ला। तो इसका सही ऑप्शन है ए बर्फी। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड स्टीयर ओपन आइड विथ हिज वाटरिंग माउथ इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड। यानी द लास्ट चाइल्ड कहानी में बच्चे ने अपने मुंह में पानी भरकर क्या देखा। ए ऑप्शन है बर्फी, बी ऑप्शन है गुलाब जामुन, सी ऑप्शन है जलेबी और डी ऑप्शन है रसगुल्ला। तो इसका सही ऑप्शन है ए बर्फी। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द फ्लावर सेलर सेल एट द विलेज फेयर इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड। यानी द लास्ट चाइल्ड कहानी में गांव के मेले में फूल बेचने वाले ने क्या बेचा। ए ऑप्शन है जैस्मीन, बी ऑप्शन है सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी, सी ऑप्शन है डैफोडिल्स यानी डैफोडिल्स, डी ऑप्शन है गुलमोहर गुलमोहर। तो इसका सही ऑप्शन है डी गुलमोहर। 9 नंबर क्वेश्चन है, टू व्हाट द चाइल्ड वाज इरिटेबली ड्रॉन एट द फेयर इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड। द लास्ट चाइल्ड कहानी में बच्चे को मेले में किस बात की ओर आकर्षित किया गया था। ए ऑप्शन द फ्लावर्स यानी फूल, बी ऑप्शन है द स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, सी ऑप्शन है मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों के खेत, डी ऑप्शन है द टॉयज यानी खिलौने। तो इसका सही ऑप्शन है ए द फ्लावर्स यानी फूल। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट एक्सक्यूज द चाइल्ड थिंक हिज पेरेंट्स वुड गिव इफ ही हैड रिक्वेस्टेड देम टू बाय हिम फ्लावर्स। यानी बच्चे ने क्या सोचा कि उसके माता पिता क्या बहाना देंगे यदि उसने उनसे फूल खरीदने का अनुरोध किया होता।
ए ऑप्शन है द फ्लावर्स वर टू एक्सपेंसिव यानी फूल बहुत महंगे थे। बी ऑप्शन है देयर चाइल्ड इज टू ग्रीडी कि उनका बच्चा बहुत लालची है। सी ऑप्शन है द फ्लावर्स वर चीप यानी फूल सस्ते हैं। डी ऑप्शन है फ्लावर्स ओंट ब्रिंग एनी लक फॉर देम यानी फूल उनके लिए कोई भाग्य नहीं लाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है सी, द फ्लावर्स आर चीप यानी फूल सस्ते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हम आ गए। सेकेंड पार्ट का इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कलर ऑफ द टर्बन द चाइल्ड हैड इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड। द लास्ट चाइल्ड कहानी में बच्चे की पगड़ी किस रंग की थी। ए ऑप्शन है ग्रीन यानी हरी। बी ऑप्शन है ग्रे यानी ग्रे कलर। सी ऑप्शन है येलो यानी पीला कलर। डी ऑप्शन है रेड यानी लाल। तो इसका सही ऑप्शन है सी, येलो यानी पीला। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड्स क्लॉथ व्हाइल ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट हिज पेरेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस। यानी बच्चे के कपड़ों की क्या स्थिति थी जब वो चारों दिशाओं में अपने माता पिता का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। ए ऑप्शन हिज क्लॉथ्स वर टॉर्न यानी उसके कपड़े फटे हुए थे। बी ऑप्शन हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी यानी उसके कपड़े मैले हो गए। सी ऑप्शन हिज क्लॉथ्स वर ड्रेंच्ड इन स्वेट्स यानी उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी यानी दोनों ऑप्शन बोथ ए एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन है बी, हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी उसके कपड़े मैले हो गए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द चाइल्ड वाज रनिंग टू एंड फ्रो इन वाइल ट्राइंग टू फाइंड आउट हिज पेरेंट्स इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड। यानी बच्चा इधर उधर भाग रहा था द लास्ट चाइल्ड कहानी में अपने माता पिता का पता लगाने की कोशिश करते हुए। ए ऑप्शन है स्वीट यानी पसीना। बी ऑप्शन है रेग यानी क्रोध। सी ऑप्शन है डिसअपियर यानी निराशा। डी ऑप्शन है होप यानी आशा या उम्मीद। तो इसका सही ऑप्शन है बी, रेज यानी क्रोध। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैसेज ऑफ द ब्राइट येलो क्लॉथ्स व्हाट वाज एक्चुअली ट्राइंग टू लुक। यानी उसने चमकीले पीले कपड़ों के बीच में गौर से देखने की कोशिश की, वह वास्तव में क्या देखने की कोशिश कर रहा था। ए ऑप्शन हिज मदर यानी उसकी माँ। बी ऑप्शन हिज फादर यानी उसके पिता। सी ऑप्शन है द मैन एंड वुमेन एट द फेयर यानी मेले में पुरुष और महिलाएं। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यानी दोनों ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। 5 नंबर क्वेश्चन है हु वर लाफिंग एंड टांगिंग एट द फेयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट्स इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड। द लास्ट चाइल्ड कहानी में मेले में कौन हंस रहा था और बात कर रहा था। ए ऑप्शन है चाइल्ड्स मदर बच्चे की माँ। बी ऑप्शन है चाइल्ड्स फादर बच्चे के पिता। सी ऑप्शन है मैन एंड वुमेन यानी पुरुष और महिलाएं। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यानी दोनों ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, मैन एंड वुमेन। 6 नंबर क्वेश्चन है वेयर डिड द लास्ट चाइल्ड रन क्विकली आफ्टर ही फेल्ड टू फाइंड हिज पेरेंट्स अमंग सेवरल मैन एंड वुमेन एट द फेयर। यानी मेले में कई पुरुषों और महिलाओं के बीच अपने माता पिता को खोजने में विफल रहने के बाद खोया हुआ बच्चा जल्दी से कहाँ भाग गया। ए ऑप्शन है टू द मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों के खेत में। बी ऑप्शन है टू द नैरो लैन यानी सकरी गली में। सी ऑप्शन है टू द ग्रुप यानी ग्रोव में। और डी ऑप्शन है टू द श्राइन यानी मंदिर के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है डी, टू द श्राइन यानी मंदिर के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन, एवरी लिटिल इंच ऑफ द स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विथ मैन इन दिस फ्रेज हियर इंडिकेट्स। यानी यहाँ की हर छोटी इंच जगह से पुरुषों से भरी हुई थी, इस मुहावरे में यहाँ इंगित करता है। ये ऑप्शन है टॉय शॉप यानी खिलौने की दुकान। बी ऑप्शन नैरो लेन यानी संकरी गली। सी ऑप्शन है फुटपाथ यानी फुटपाथ। डी ऑप्शन है श्राइन यानी मंदिर। तो इसका सही ऑप्शन है डी, श्राइन यानी मंदिर। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वर द मैन डूइंग एट द इंट्रेंस ऑफ द टेम्पल इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड। एंड द लास्ट चाइल्ड कहानी में मंदिर के प्रवेश द्वार पर पुरुष क्या कर रहे थे। ए ऑप्शन है जॉसलिंग ईच अदर एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। बी ऑप्शन है स्टैंडिंग इन अ क्यू एक कतार में खड़े हुए थे। सी ऑप्शन है शाउटिंग वाइजरेबली यानी बुरी तरह चिल्ला रहे थे। डी ऑप्शन है ट्राइंग टू फाइंड आउट द चाइल्ड्स पेरेंट्स और वो बच्चे के माता पिता को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका सही ऑप्शन है ए, जोसलिंग ईच अदर एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। 9 नंबर क्वेश्चन है हु लिफ्टेड अप द चाइल्ड लास्ट चाइल्ड इन हिज आर्म। यानी खोए हुए बच्चों को अपनी बाहों में किसने उठाया।
ए ऑप्शन हिज फादर, उसके पिता। बी ऑप्शन है द स्नेक चार्मर्स कैन यानी सपेरा कर सकता था। सी ऑप्शन है स्ट्रेंजर नियर द टेम्पल यानी मंदिर के पास एक अजनबी। डी ऑप्शन है द स्वीट सेलर यानी मिठाई विक्रेता। तो इसका सही ऑप्शन है सी, स्ट्रेंजर नियर द टेम्पल, मंदिर के पास एक अजनबी। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड द स्ट्रेंजर डू टू द शूथ द लॉस्ट चाइल्ड एट द फर्स्ट प्लेस, यानी पहले स्थान पर खोए हुए बच्चे को शांत करने के लिए अजनबी ने क्या किया। ए ऑप्शन है बॉट हिम बैलून्स, उसने उसे गुब्बारे खरीदे। बी ऑप्शन है टूक हिम टू द राउंड अबाउट, यानी वह उसको राउंड अबाउट पर ले गया। सी ऑप्शन है ही बॉट हिम ट्वाइस, यानी उसने उसके लिए खिलौने खरीदे। डी ऑप्शन है गेव हिम फ्लावर्स, यानी उसने उसे फूल दिए। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ही टूक हिम टू द राउंड अबाउट, यानी वह उसे राउंड अबाउट पर ले गया। अब हम थर्ड पार्ट में आ गए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द बैलून कलर हैव बीन कंपेयर्ड विथ डॉट 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 इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड, यानी द लास्ट चाइल्ड कहानी में गुब्बारों के रंग की तुलना से की गई है। ए ऑप्शन है सिल्क क्लॉथ यानी रेशमी कपड़ों से। बी ऑप्शन है रेनबो इंद्रधनुष। सी ऑप्शन है मेल्टिंग गोल्ड यानी सोना, जो पिघले हुआ सोना। डी ऑप्शन है डाइवर्स कलर ऑफ द फ्लावर पेटल्स, यानी फूलों की पंखुड़ियों के विविध रंग। तो इसका सही ऑप्शन है बी, रेनबो यानी इंद्रधनुष। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, हियर सिल्कन कलर इंडिकेट्स द कलर ऑफ, यानी बच्चा बस अपने रेशमी इंद्रधनुषी यानी महिमा से मोहित हो गया था। यहाँ रेशम का रंग के रंग से इंगित करता है, यानी किस रंग से इंगित करता है। बी ऑप्शन है बैलून्स यानी गुब्बारों से। बी ऑप्शन है स्वीट्स यानी मिठाई से। सी ऑप्शन है फ्लावर्स यानी फूल से। डी ऑप्शन है पेटल्स यानी पंखुड़ी से। तो इसका सही ऑप्शन है ए, बैलून्स यानी गुब्बारों से। 3 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वुड द चाइल्ड पेरेंट्स से इफ ही हैड रिक्वेस्टेड टू बाय हिम बैलून्स इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड, यानी बच्चे के माता पिता क्या कहेंगे अगर उसने कहानी द लास्ट चाइल्ड में उनसे गुब्बारे खरीदने का अनुरोध किया होता। ए ऑप्शन है बैलून्स वर एक्सपेंसिव, यानी गुब्बारे महंगे थे। बी ऑप्शन है ही इज़ वेरी ग्रीडी चाइल्ड, यानी वह बहुत लालची बच्चा है। सी ऑप्शन है ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ बैलून्स, यानी वह साथ खेलने के लिए बहुत बड़ा था। डी ऑप्शन है ही शुड बी फोकस्ड ऑन स्टडीज, उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ बैलून्स। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हु वॉज प्लेइंग द फ्लूट एट द विलेज फेयर इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड, द लास्ट चाइल्ड कहानी में गांव के मेले में कौन बांसुरी बजा रहा था। ए ऑप्शन है स्नेक चार्मर एक सपेरा। बी ऑप्शन है फ्लूट सेलर एक बांसुरी विक्रेता। सी ऑप्शन है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस यानी संगीतकारों का एक समूह। डी ऑप्शन है फेयर अथॉरिटी इन द ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर क्राउड, यानी अधिक भीड़ को आकर्षित करने के लिए मेलाधिकारी। तो इसका सही ऑप्शन है ए, स्नेक चार्मर एक सपेरा। 5 नंबर क्वेश्चन है इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंट लाइक द नेक ऑफ अ स्वाम हुज हेड, यानी इसका सिर हंस की गर्दन की तरह एक सुंदर मोड़ में उठा, यह किसका सिर। ए ऑप्शन है डोव यानी पख्ता का जो कबूतर था। बी ऑप्शन है डक यानी बत्तख का। सी ऑप्शन है स्नेक सांप का। डी ऑप्शन है गूज यानी हंस का। तो इसका सही ऑप्शन है सी, स्नेक यानी स्नेक का सिर। 6 नंबर क्वेश्चन है मेंशन द काइंड ऑफ लाटर ऑफ द पीपल एंजॉयिंग द राउंड अबाउट इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड, द लास्ट चाइल्ड कहानी में गोल चक्कर का आनंद लेने वाले लोगों की हंसी का उल्लेख करें। ए ऑप्शन है डिलाइटफुल यानी रमणीय। बी ऑप्शन है लाउड यानी जोर से। सी ऑप्शन है कॉशन यानी सतर्कता। डी ऑप्शन है डिजी यानी अचंभित करने वाला। तो इसका सही ऑप्शन है डी, डिजी यानी अचंभित करने वाली हंसी। 7 नंबर क्वेश्चन है हु ऑल वर कैरीड अवे इन द वायरलिंग मोशन ऑफ द राउंड अबाउट स्विमिंग इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड, द लास्ट चाइल्ड कहानी में गोल चक्कर झूले की चक्कर में कौन कौन बहक गए थे। ए ऑप्शन है मैन यानी आदमी। बी ऑप्शन है वुमेन यानी महिला। सी ऑप्शन चिल्ड्रेन बच्चे। और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। 8 नंबर क्वेश्चन व्हाट बोल्ड रिक्वेस्ट द चाइल्ड मेड टू हिज पेरेंट्स एट द फेयर, मेले में बच्चे ने अपने माता पिता से क्या साहसिक अनुरोध किया। बी ऑप्शन है टू बाय हिम बैलून्स, उसे गुब्बारे खरीदने के लिए। बी ऑप्शन है टू बाय हिम स्वीट्स यानी उसे मिठाई खरीदने के लिए। सी ऑप्शन है टू लेट हिम गो टू द राउंड अबाउट यानी उसे राउंड अबाउट में जाने के लिए। डी ऑप्शन है टू लेट हिम गो टू द मस्टर्ड फील्ड यानी उसे सरसों के खेत में जाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है सी, टू लेट हिम गो टू द राउंड अबाउट।
9 number question, why did a deep cry rise within the dry throat of the child in the story The Last Child? In The Last Child कहानी में बच्चे के सूखे गले के भीतर गहरी रुदन क्यों आया? ए ऑप्शन है, ही वॉज अनेबल टू फाइंड हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को खोजने में असमर्थ था। बी ऑप्शन, ही लॉस्ट द पेटल्स फ्रॉम हिज हैंड, यानी उसने अपने हाथों से पंखुड़ियों को खो दिया। सी ऑप्शन, हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम ग्रीडी, यानी उसके माता पिता ने उसे लालची बताया। डी ऑप्शन है, हिज पेरेंट्स डिनाइड बाय हिज बैलून्स, यानी उसके माता पिता ने उसे गुब्बारे खरीदने से इनकार कर दिया। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ही वॉज अनेबल टू फाइंड हिज पेरेंट्स, यानी वह अपने माता पिता को खोजने में असमर्थ था। 10 नंबर क्वेश्चन है, टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स हुज आईज, यानी उसकी आंखों से आंसू बह निकले गर्म और भयंकर, किसकी आंखें? ए ऑप्शन है, द लॉस्ट चाइल्ड, यानी खोया बच्चा। बी ऑप्शन, द स्नेक चार्मर, यानी सपेरा। सी ऑप्शन है, द फ्लावर सेलर, फूल विक्रेता। डी ऑप्शन है, चाइल्ड्स मदर, बच्चे की माँ। तो इसका सही ऑप्शन है ए, द लॉस्ट चाइल्ड, यानी खोए हुआ बच्चा। अब हम फोर्थ पार्ट में आ गए हैं। फोर्थ पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द लास्ट चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, यानी खोए हुए बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कान क्यों बंद कर लिए? ए ऑप्शन है, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द फ्लूट ऑफ ए स्नेक चार्मर, यानी वह सपेरे की बांसुरी सुनने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। बी ऑप्शन है, ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। सी ऑप्शन है, ही वॉज सोविंग फॉर बैलून्स, यानी वह बैलून के लिए रो रहा था। डी ऑप्शन है, ही फियर्ड स्नेक्स, यानी वह सांपों से डरता था। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द फ्लूट ऑफ द स्नेक चार्मर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वाई डिड द स्ट्रेंज मैन टेक द लॉस्ट चाइल्ड नियर टू द बैलून्स, यानी जो अजीबो गरीब आदमी खोए हुए बच्चे को गुब्बारों के पास क्यों ले गया जो अजनबी था? ए ऑप्शन, द चाइल्ड्स फेवरेट वाज अ पर्पल बैलून, बच्चे का पसंदीदा बैगनी गुब्बारा था। बी ऑप्शन, ही थॉट द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स माइट डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड, उसने सोचा कि गुब्बारे के चमकीले रंग बच्चे को विचलित कर सकते हैं। सी ऑप्शन, द चाइल्ड परसुएडेड हिम टू द बाय हिम बैलून्स, यानी बच्चे ने उसे गुब्बारे खरीदने के लिए राजी किया। डी ऑप्शन, द चाइल्ड वाज फैसिनेटेड विद द रेनबो कलर्ड बैलून्स, यानी बच्चा इंद्रधनुषी रंग के गुब्बारों से मोहित था। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ही थॉट द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स माइट डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वुड यू लाइक गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, हु सेड दिस, यानी क्या आप अपने गले में एक माला पहनना चाहोगे, यह किसने कहा? ए ऑप्शन है, द मैन एट द फेयर, यानी मेले में एक आदमी। बी ऑप्शन है, द लॉस्ट चाइल्ड्स मदर, यानी खोए हुए बच्चे की माँ। सी ऑप्शन, द लास्ट चाइल्ड फादर, यानी खोए हुए बच्चे के पिता। डी ऑप्शन है, द फ्लावर सेलर, यानी फूल विक्रेता। तो इसका सही ऑप्शन है ए, द मैन एट द फेयर, यानी मेले में एक आदमी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड, द लास्ट चाइल्ड कहानी के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है, आर के नारायण। बी ऑप्शन है, मुल्कराज आनंद। सी ऑप्शन है, विक्रम सेठ। डी ऑप्शन है, अरुंधति रॉय। तो इसका सही ऑप्शन है बी, मुल्कराज आनंद। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ वाज द मस्टर्ड फील्ड डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड, द लास्ट चाइल्ड कहानी में सरसों के खेत का वर्णन कैसे किया गया है? ए ऑप्शन है, मेल्टिंग गोल्ड, यानी पिघले हुए सोने की तरह। बी ऑप्शन है, एलोवास्टेनस, यानी पीली विलासता। सी ऑप्शन है, जॉर्जियस मास्टरपीस, यानी भव्य कृति। डी ऑप्शन है, एज येलो एज अ सन, यानी सूर्य की तरह पीला। तो इसका सही ऑप्शन है ए, मेल्टिंग गोल्ड। 6 नंबर क्वेश्चन, ही वॉज फील्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल, हियर ऑल इंडिकेट्स, यानी वह उन सभी चीज़ों को अपने पास रखने के अत्यधिक इच्छा से भर गया था, यहाँ सब इंगित करता है, यानी शब्द जो शब्द है वो इंगित करता है। ए ऑप्शन है, फ्लावर्स, यानी फूल। बी ऑप्शन है, स्वीट्स, यानी मिठाइयाँ। सी ऑप्शन है, बैलून्स, यानी गुब्बारे। डी ऑप्शन है, टॉयज, यानी खिलौने। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बैलून्स, यानी गुब्बारे। 7 नंबर क्वेश्चन, इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड द ग्रेसफुल बेंट ऑफ द स्नेक हैज बीन कंपेयर्ड टू, एंड द लास्ट चाइल्ड कहानी में सांप के ग्रेसफुल मोड़ की तुलना किससे की गई है? ए ऑप्शन द नेक ऑफ अ स्वान, यानी एक हंस की गर्दन। बी ऑप्शन द नेक ऑफ अ डव, यानी कबूतर की गर्दन। सी ऑप्शन द नेक ऑफ अ डक, यानी बत्तख की गर्दन। और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, द नेक ऑफ अ स्वान, यानी एक हंस की गर्दन। 8 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स पेरेंट्स द फ्लूट म्यूजिक बाय द स्नेक चार्मर वाज,
यानी बच्चे के माता पिता के अनुसार सपेरे का बांसुरी संगीत था। ए ऑप्शन है सूथिंग यानी सुखदायक, बी ऑप्शन है ब्यूटीफुल सुंदर, सी ऑप्शन है कोर्स यानी मोटे यानी जो भद्दे स्वर होते हैं, डी ऑप्शन है इंटरनल यानी शाश्वत। तो इसका सही ऑप्शन है सी कोर्स। 9 नंबर क्वेश्चन है देयर वाज नो रिप्लाई फ्रॉम यानी कोई जवाब नहीं था से कोई जवाब नहीं। ए ऑप्शन है चाइल्ड्स पेरेंट्स यानी बच्चे के माता पिता की ओर से, बी ऑप्शन द स्ट्रेंजर एट द फेयर मेले में जनबी से, सी ऑप्शन द स्नेक चार्मर यानी सपेरे से, डी ऑप्शन द फ्लावर सेलर यानी फूल विक्रेता से। तो इसका सही ऑप्शन है ए चाइल्ड्स पेरेंट्स यानी बच्चे के माता पिता। 10 नंबर क्वेश्चन इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड द आईज ऑफ द मैन नियर द टेम्पल वर। द लास्ट चाइल्ड कहानी में मंदिर के पास के पुरुषों की नज़र थी। ए ऑप्शन है फ्लैशिंग चमकती, बी ऑप्शन है मर्डरर्स यानी जानलेवा, सी ऑप्शन है वाइड यानी चौड़ाई, डी ऑप्शन है बॉथ ए एंड बी। दोनों ऑप्शन सही है बॉथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन है डी बॉथ ए एंड बी। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो मेरे फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।